हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड रीडिंग। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस रहने वाली है। कार्ड निकल के अपना पॉपअप हो रहा है, ले लेते हैं। ठीक है, सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। किस तरह का सोच विचार वो आपके लिए रखते हैं, क्या सोच रहे हैं। आज जो रीडिंग होने वाली है ये लव रिलेटेड रीडिंग होने वाली है। और सिचुएशन जो हम लेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आप अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि उसकी क्या थॉट प्रोसेस है। तो हम देखने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, सुबह सुबह क्या कहना चाहता है जो कि नहीं कह पा रहा, या कुछ चीज़ों की क्लैरिटी। डेफिनेटली जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, वो डिवाइन इस रीडिंग के थ्रू हमें देने वाला है। सो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, उनके बारे में सोचिए और क्लैरिटी मांगिए। इस रीडिंग पे लैंड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ सवालों के जवाब हम आपको डेफिनेटली देके जाएंगे। सो ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लड़का लड़की के लिए, लड़का लड़की के लिए देख सकता है, ठीक है ना। साथ में सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो अगर आप रिलेशनशिप में हो। साथ में ये एक टाइमलेस है, जब भी देखेंगे गाइडेंस मिलेगी। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, स्विच वर्ड ले सकते हैं, एनर्जी सर्कल्स ले सकते हैं, आप हमसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी गुड हेल्प। ठीक है, बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। किस तरह से यूज़ करना है वो सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है, एनर्जाइज करके। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए कार्ड कट करेंगे और निकालेंगे, ठीक है ना। फिर रीडिंग में करेंगे ज़्यादा बात। कभी डेक भी कभी कभी हम उल्टा ही पकड़ लेते हैं। एनीवेज, ठीक है, डेक शायद कुछ कार्ड्स उल्टे हो गए थे। चलो, दो कार्ड आ गए, दोनों ले लेते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या काफ़ी बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हैं बट अभी सोचा नहीं है। वो आप भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आपसे अभी बातचीत में नहीं है, बट इस इंसान को लगता है कि भाई रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, क्या करना है। मतलब बहुत कंफ्यूज्ड है, मतलब पूरी तरह से मन नहीं बनाया है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ना है या आपको छोड़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल सेपरेशन कुछ हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत पार्टनर बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है आपके लिए ना, बहुत ज़्यादा मतलब उसे प्यार उमड़ रहा है और सोच रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह से चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इसमें मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली इंसान चाहता है कि रिलेशनशिप ना बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन हो, आप उसकी दिल की बात समझे, वो आपकी दिल की बात समझे, और चीज़ें बहुत ही एक स्मूथ लेवल पे चले, जो कि नहीं चल पा रही है। और डेफिनेटली इंसान चाहता है कि अगर स्मूथ लेवल पे चलेगी तो ये चीज़ें हम शादी तक भी ले जा सकते हैं, मतलब वो शादी तक ले जाना चाहता है। मतलब तो मन में नेगेटिविटी नहीं है कहीं से भी, ये करें, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिविटी क्या है, उसके दिल दिमाग में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। कुछ ऐसा हो सकता है कि हर जगह आपको जाने से रोक टोकता हो, या आप उसको रोक टोकते हो, ये चीज़ें उसको पसंद नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप रोकते टोकते हो तो वो उसको पसंद नहीं है, बट उसका रोकना टोकना ही फाइंड इट ओके, ही और शी जो भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में या तो 6-7 हफ्ते पहले या विद इन 7-10 डेज बैक कहीं ना कहीं आपकी कुछ कहाँ सुनी लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह से हुआ है कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब आप दोनों ने बातचीत करनी बंद कर दी है, ठीक है ना। या फिर एक दूसरे से को लाइक उतने अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, उसके बावजूद योर पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी। मतलब आपको छोड़ने के बाद, वो करने के बाद अभी भी दिल दिमाग में आपका साया उनका छाया हुआ है। पॉजिटिवनेस जो मैं कह रही हूँ ना, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मून का कार्ड आया है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दैट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। अगर वो अलग होना चाह रहे हैं तो क्या वो चीज़ें सही बैठेंगी, नहीं बैठेंगी, और अगर नहीं बैठेंगी तो क्या उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि सामने ही इसका थॉट प्रोसेस जो निकल के आया है चैरियट का, काफ़ी क्लैरिटी इसको मिल रही है जब ये पीछे के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है इसने काफ़ी ज़्यादा वक्त ना बाकी सारी चीज़ों में लगाया है, बजाय इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए।
एंड साथ में उसको ऐसा लगता है कि भाई वो आपको भूल नहीं पा रहे, बिकॉज यू बोथ आर हैविंग सर्टन सॉर्ट ऑफ कनेक्शन फ्रॉम लास्ट बर्थ। कुछ पिछले जन्म का कुछ रिश्ता आपका है दोनों का, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है शिव शक्ति का कुछ आप दोनों का है कि हर जन्म में आप मिलोगे और कहीं ना किसी लेवल पे, ठीक है। चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, चाहे एक अच्छा दोस्त हो, चाहे अच्छा एक पड़ोसी हो, कुछ इस तरह से है। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या लवर ही हो, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। उनको ऐसा लगता है कि ना शायद किसी एक इंसान में कमी है, वही वो आइडेंटिफाई करता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ यू और ही, जो भी है। तो चीज़ें बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस उनके थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको उनको लगता है कि भाई रिलेशनशिप को चलाने के लिए गाड़ी की दो पहिए टाइप का है। अगर आपकी सोच कुछ अलग है या आप उनसे अलाइन नहीं करते या वो आपसे अलाइन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इंसान ना थोड़ी आगे की दिक्कतों से बहुत ज़्यादा मतलब उसको परेशानी होती है। पहले तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसको गलतियाँ लगती थी, बट इसको लगता है कि अभी थोड़ी बहुत गलतियाँ इसके अंदर भी है। तो हर एक इंसान जो होता है ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो उसका थॉट प्रोसेस है ना कि आप इसकी बात पूरी तरह समझो या आपकी समझें, ये थॉट प्रोसेस भी धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे अब ये चेंज हुआ है कि वो पहले आप में बिल्कुल हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते थे, अब उन्हें समझ में आ गया नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होंगी। तो जब तक मैं कहूँगी कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, धीरे धीरे चलो, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। काफ़ी लंबा समय बिताया है, तो अगर आप उनको 6-8 महीने 10 महीने 1 साल और भी दे देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिपेंड्स ऑन योर एज और आपके जो करंट सिनेरियो सर्कमस्टांसेस हैं। सबकी एनर्जीज अलग अलग होती है, मैंने आपको पहले ही कहा है। अगर बिल्कुल क्लैरिटी चाहते हो तो उसके लिए आप रीडिंग बुक कर सकते हो। साथ में मुझे लग रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो है, इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में चलना कहीं ना तलवार की धार पे चलने जैसा है। एंड ये बंदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा या तो आप में नुक्स निकालता है या आप इसमें बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हैं, जिसको कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हो सकता है मूड स्विंग्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ कहना, लड़ाई झगड़ा होना, या उनको ऐसा लगता है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो अगर वो आपकी तरफ बढ़े, और कल को आपने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, शादी नहीं करनी है, ये रिलेशनशिप, सो उनको से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हो जाएगा। सो मतलब तभी मैं कह रही हूँ थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। साथ में हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान तो चाहता है कि मतलब हमारे जब थॉट प्रोसेस अलाइन होंगे तब फैमिली को बीच में इंक्लूड करेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करने की, आगे चलाने की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जो भी हो समाज के सामने हो, बढ़िया हो, अच्छा हो टाइप, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का आया, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में, तो डेफिनेटली इंसान रियूनियन करना चाहता है, बिल्कुल रियूनियन करना चाहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, गलतफहमियाँ हटाना चाहता है। और आप दोनों के बीच में कोई अगर ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी गलतफहमियाँ या कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको नहीं बताई है, जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा चुभी है, उसकी भी डेफिनेटली क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक एक पार्टी टाइप की फीलिंग्स मुझे आ रही है कहीं ना कहीं। या तो आप पार्टी में कहीं मिले थे या आपने पार्टी की कोई फ़ोटो डाली है जिसको देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। एंड ही वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद यू, ठीक है ना। या आप दोनों के रिलेशनशिप को या अपनी हो सकता है आने वाली एनिवर्सरी को, बर्थडे को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट भी करना चाह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि भाई बैठ के एक बार बात करनी चाहिए कि आपको उनसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, उनको आपसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। काफ़ी लंबा समय एक साथ बिताया है, तो इस तरह से रिलेशनशिप को छोड़ना इट्स नॉट ईजी भी नहीं है और सही भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट ही आपको करता है। उसको लगता है कि प्यार अगर कोई सच्चा करता है दैट इज़ यू ओनली। अगर वो आपको छोड़ के किसी और की तरफ जाते हैं तो पता नहीं वो उस चीज़ से खुश भी रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पीछे जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना आपका रिसेंटली, वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है या किया है। कहीं ना कहीं उनके दिल में ना मतलब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। तो हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़ाई लड़ाई करना वैसे बेकार चीज़ है, बट अगर किसी को रियलाइजेशन आपकी अहमियत का हो रहा है उस लड़ाई से तो इट्स गुड, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली इस बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा साइड लाइन किया है, पीछे इग्नोर किया है, ये इग्नोर कर रहा है। अब ये इग्नोर क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ हिज और हर वर्क कर रहा है। अगर आपको उस चीज़ में शक है तो उनको थोड़ा सा आपको अपने आप को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे इनकी लाइफ में जो प्रायोरिटी है वो पैसा है, ठीक है। प्यार भी है बट उतना नहीं है। आने वाले टाइम पे वो भी समझ में आएगा कि प्रायोरिटी जो है वो पैसा और प्यार दोनों ही है, ठीक है ना, दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ता है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने साइड लाइन किया है डेफिनेटली ही विल रियलाइज़ वन डे, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर जैसे कि अगर उसने देर कर दी है, जैसे कि पहले आपको उसने इग्नोर किया, चीज़ें बताई नहीं, मिला नहीं, आपको टाइम नहीं दिया, अभी वो आके अगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्टार्ट करने की, आगे चलने की कोशिश करता है, तो शायद आप उसको कभी भी दैट यस नहीं कहोगे। तो बहुत नेगेटिव इसमें है वो, क्योंकि उसको डर लगता है कि मतलब वो है ना कि हो तो कहीं ना कहीं एक जैसे ही टाइप के आप, ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस और आपके थॉट प्रोसेस, ठीक है, डरने वाला तो कोई भी नहीं है किसी से। तो कोई भी लाइफ में अगर उनके कोई भी और लोग आ रहे हैं या उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो आपसे तुलना डेफिनेटली इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको उसने बेंचमार्क बनाया है अगर किसी भी चीज़ का, इट मीन्स यू आर हायर देन एनीवन, ठीक है ना। आप डेफिनेटली हर किसी से काफ़ी ऊपर है, जिस वजह से आपको बेंचमार्क बना के और लोगों की तुलना भी या पार्टनर्स की तुलना भी आपसे की जा रही है। सन का कार्ड है, सन का कार्ड बहुत प्यारा कार्ड है, इंडिकेट करता है आपके साथ फैमिली चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ना बहुत डार्क एरियाज़ हैं जिसमें आपने कभी बात नहीं करी है खुल के, या उस इंसान ने नहीं करी, आपने नहीं करी, क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों में, वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी हर एरिया में, तभी चीज़ें बैलेंस हो पाएगी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है जो इंसान, इसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आप में नेगेटिविटी है या इसमें नेगेटिविटी है, वो बातचीत करके डेफिनेटली ये चाहता है कि बैठ के उस चीज़ को ख़त्म करें, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ थे तो फैमिली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके साथ ही कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों से अपने फेंसेस अप करके नज़र आ रहे हैं, मतलब फेंसेस अप इन द सेंस की जो हमें एक दायरा बना दिया, उनको उस दूर रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे एक्सटर्नल लोग भी इनकी लाइफ में हो सकते हैं जिन दोनों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, एक्सटर्नल चीज़ें हो सकती है। तो उन्हें लगता है कि अब थोड़ा सा ना उन चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आए। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि डेफिनेटली, मतलब डर तो लग रहा है इनको आपके पास आने से, बट इनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई आप एक दूसरे के लिए बने हो और आप डेफिनेटली इनको कभी भी मना नहीं करोगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। कन्फ्यूजन है बट कार्ड प्यारे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, रियूनियन दिख रहा है हमें, सन का कार्ड हमारे को दिख रहा है, बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, मिलना चाहता है ये बंदा, सबसे अच्छी बात तो ये है। चलो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नई रीडिंग पे, ध्यान रखिएगा अपना, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।